गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज और इलस्ट्रेशन नंबर 11 पढ़ रहे थे। कंप्लीट नहीं हुआ था, कहने को तो सिर्फ लास्ट ट्रांजेक्शन ही बचा है, पर लास्ट ट्रांजेक्शन उसमें इंपॉर्टेंट है। वो ट्रांजेक्शन पढ़ाने से पहले आज आप पूरे एक दिन बाद आए हो, एक दिन में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें आप भूल भी गए होंगे। 2 नए मेहमान भी आए हैं हमारे पास, तो उनके लिए रिवाइज कराने के लिए सबसे पहले असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट तो डिक्रीज पे क्रेडिट। असेट एंड लायबिलिटी क्या है? अपोजिट। अपोजिट है तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा? अपोजिट। असेट इंक्रीज पे डेबिट और लायबिलिटी इंक्रीज पे क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट तो डिक्रीज पे डेबिट। लायबिलिटी और इनकम के सेम रूल तो सेम ट्रीटमेंट। लायबिलिटी अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो इनकम भी इंक्रीज पे क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट तो डिक्रीज पे डेबिट। डन। लास्ट है ना? तो आप लोग सब रेडी हो? हाँ, बता दोगे उनको? ओके, जोर से फेफड़ों में वहाँ बढ़ लो। रेडी? ओके। इनकम अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज पे डेबिट। एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज पे डेबिट। डन। क्लियर? इसके बाद मैंने आपको यूँ सिखाया था, कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो अपने आप से 3 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल कि ट्रांजैक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है। कैसे पता पड़ेगा कैश का है? अगर ट्रांजैक्शन में कहीं भी कैश वर्ड आ रहा है तो कैश का ट्रांजैक्शन, नहीं आ रहा है ट्रांजैक्शन में कोई नेम लिखा हुआ आ रहा है तो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन। सर दोनों ही लिखे हुए आ रहे हो तो पहले किसको देखना है? कैश को। कैश है तो कैश का ट्रांजैक्शन फिक्स है भाई। कैश नहीं है, नेम है तो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन। सर दोनों ही ना लिखे हुए हो तो? दोनों ही लिखे हुए नहीं है तो वापस से किसका ट्रांजैक्शन है? कैश का। डन। अब इसके बाद अपन पढ़ने वाले थे क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर ट्रांजैक्शन कैश का है तो क्वेश्चन नंबर 2, कैश हमारे पास आया कि गया? आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। ठीक है। कैश अगर डेबिट है तो अगली चीज़ क्रेडिट, कैश अगर क्रेडिट है तो अगली चीज़ डेबिट। अब क्वेश्चन नंबर 3, अगर ये क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है तो आप परचेज कर रहे हो कि सेल कर रहे हो? परचेज कर रहे हो तो परचेज क्या है? खर्चा। इंक्रीज हो गया तो डेबिट। परचेज डेबिट तो उधार का ट्रांजैक्शन है, उधार में नेम होता है। परचेज डेबिट हो रहा है तो नेम क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अगर सेल का ट्रांजैक्शन है तो सेल क्या है मेरे लिए? इनकम। इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। सेल्स ने तो वैसे भी क्या कर रखी है? 2 के साथ शादी। सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। उधार का ट्रांजैक्शन है, सेल क्रेडिट है तो उधार के ट्रांजैक्शन में नेम होता है, नेम क्या हो जाएगा? डेबिट। डन। फिर मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई डिस्काउंट के बारे में। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं होती, कैश डिस्काउंट की एंट्री पास होती है। और कैश डिस्काउंट कब मिलता है? कैश का ट्रांजैक्शन होता है तो कैश डिस्काउंट मिलता है। कैश के ट्रांजैक्शन में कैश होगा। कैश का रूल सिंपल है, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। ठीक है। और कैश के साथ ही डिस्काउंट है तो हमने एक टैगलाइन याद कर ली, क्या? जहां कैश वहां डिस्काउंट। कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। क्लियर है? बस इतना पढ़ लिया तो आगे हमारा काम हो जाएगा। मैं आपको लास्ट ट्रांजैक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, लास्ट ट्रांजैक्शन से सेकंड लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं, उसमें ही मुझे आपको कुछ सिखाना है। कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। ट्रांजैक्शन कल हमने पढ़ लिया था तो वापस से रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। वो लोग कह रहे हैं कि हमने 6 तारीख को अनुराधा दीदी को 1 लाख रुपए के गुड्स सेल किए, उसमें 10% क्या था? ट्रेड डिस्काउंट था और 5% का कैश डिस्काउंट है। अगर दीदी 15 दिन के अंदर अंदर पैसे दे देगी तो अनु दीदी 18 तारीख को आई और 80% पैसे दे गई। तो यार टाइमलाइन समझो पहले तो। 6 मार्च कितने का माल? 1 लाख और 10% का ट्रेड डिस्काउंट बचा कितना? 90,000। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं होती तो एंट्री कितने से पास होगी? 90 से। ठीक है। हमने उनसे शर्त रखी, आप 15 दिन में पैसे दे दोगे तो 5% कैश डिस्काउंट और 15 दिन में दोगे तो। आज की तारीख में तो उसने कोई पैसे नहीं दिए, 6 मार्च को उसने कोई पैसे नहीं दिए, तो 6 मार्च को तो ये माल उधार में ही बिका है। उधार में बिका है तो उधार का ट्रांजैक्शन है। उधार के ट्रांजैक्शन में हम क्या कर रहे हैं? सेल। सेल क्या होता है? क्रेडिट। तो 2 सेल्स। किसको सेल करा हमने? अनुराधा को। तो अनुराधा दीदी बन गई मेरे लिए डेटर। सेल क्रेडिट है तो नेम क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री होगी अनु अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 90,000। अब हमने उनसे शर्त रखी है कि 15 दिन में पैसे दे देना। तो भाई 15 दिन कब होता है? 66 + 15 21। तो 21 मार्च से पहले पैसे दे देना। वो तो पैसे लगे कब आ गई?
18 को, मतलब हाँ सर ड्यू डेट के पहले पहले पैसे आ गए हमारे पास 18 मार्च को। कितने पैसे आए? 80%। तो 80% किसका? जितना हमें लेना था। हमें लेना कितना था? 90,000। तो 90,000 का 80% ये होता है 72,000। मतलब दीदी 72,000 हमें पे करना चाहती है। हमने कहा 15 दिन में पैसा मिल गया तो 72,000 का 5% आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट। 72,000 का 5% होता है 3600, माइनस करेंगे तो बचेगा ये 68,400। अब आपको जो समझना वो ये है कि माल बिका था 6 तारीख को, पैसे आ रहे हैं 18 को। 18 को कोई माल नहीं बिका तो 18 को सेल्स रिकॉर्ड नहीं होगा। माल तो 6 तारीख को बिक गया था, जो भी सेल रिकॉर्ड होनी थी वो 6 तारीख को हो गई। 6 तारीख को जिसको हमने डेटर बनाया, अनुराधा, डेटर मतलब असेट, आज उसने पैसे दे दिए, तो आज सिर्फ पैसे लेने की एंट्री पास करनी है। तो ये ट्रांजैक्शन किसका है? कैश का। कैश का ट्रांजैक्शन और इसमें पैसा हमारे पास आ रहा है। पैसों का रूल क्या है? आया तो डेबिट, तो हम यह लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट का रूल क्या है? हाँ, तो डिस्काउंट की कोई टैगलाइन है क्या? ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, ऐसी कोई डिस्काउंट की कोई रूल? डिस्काउंट का रूल कल मैंने 50 बार बोला है। डिस्काउंट का रूल ब्रांच, डिस्काउंट का रूल क्या है? जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। याद है? बोला है कल मैंने ये बहुत बार। जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। तो कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। डिस्काउंट कौन सा है? ये बोला जी कौन सा डिस्काउंट है? अलाउड के रिसीव। एंट्री देख के मत बोल मेरे भाई। कैश हमें मिला है तो डिस्काउंट क्या है? अलाउड है। वेरी गुड। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। हमें पैसा कितना मिला? 68,400। डिस्काउंट कितना दिया हमने? 3600। तो सेटलमेंट कितने का हुआ? टोटल 72,000। ये पैसे किसने दिए मुझे? अनुराधा ने। क्यों दिए? क्योंकि मैंने उसको सेल करा था। वो मेरे लिए क्या थी? डेटर। अब उसने पैसे दे दिए। मेरे डेटर की मतलब मेरे असेट की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू अनुराधा अकाउंट 72,000। मतलब उन्होंने भले ही क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन पूरा एक पैराग्राफ में दे रखा हो सिंगल ट्रांजैक्शन बना के, पर देखा जाए तो ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है, दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है। कि एक दिन तो हमने माल बेचा और उसके थोड़े दिन बाद हमारे पास पैसा आया, तो माल बेचने की एंट्री अलग होगी, पैसा रिसीव करने की एंट्री अलग होगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ओके। नेक्स्ट मार्च 20, 5 स्टार मार्क कर दो इस वाले ट्रांजैक्शन पे। चले आगे बढ़े। सोल्ड गुड्स टू, अब अब्दुल सर की चौथी फ्रेंड कौन? सुधा, फॉर ₹1 लाख एंड 20% रेट डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट इफ। तो वापस से इफ को डब्बे में मार्क कर दो फटाफट। इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 डेज, कि अगर पेमेंट कितने दिन में आ गया? 10 दिन के अंदर आ गया। तो पहले ये देखो ट्रांजैक्शन कौन से दिन में हुआ है? 20 तारीख। तो 10 दिन में पैसे आने मतलब कितनी तारीख तक पैसे आ जाना चाहिए? 30 तारीख तक पैसे आ जाना चाहिए। वो क्या कह रही है? शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन मार्च 26। दीदी ने आधे पैसे तो कब दे दिए? 26 तारीख को, मतलब 30 तारीख से पहले। तो उसके ऊपर तो डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे भी कुछ लिखा हुआ एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर, अंडरलाइन करो 30% ऑफ द रिमाइंडर, और रिमाइंडर वर्ड को डबल अंडरलाइन करो, ऑन मार्च 31। तो 30% ऑफ द रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ? 50 का जो बचा ना वो भी 30% उसका। वेरी गुड। 50% पे करने के बाद जो अगला 50% बचा ना उसका भी 30%। ठीक है, मतलब 50% का भी 30%। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन को,
तो चलो पहले टाइमलाइन बना लेते हैं अपन कि कब माल बेचा, कितने में माल बेचा और फिर कब कब पैसे आए। कितने का माल था इस बार? 20th को माल बेचा 1 लाख का, कितना परसेंट रेट डिस्काउंट? 20%, मतलब 20,000, बचा कितना? 80,000। ठीक है, हमने दिए आपको 10 दिन। 10 दिन मतलब आपको पैसे कब तक दे देने थे? 30 मार्च तक पैसे दे देने थे। 30 मार्च से पहले पहले आप एक बार तो आए 26 मार्च को, तो डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो? है। कितने परसेंट पे किया उसने? 50%, हाफ अमाउंट पे किया ना उसने। तो 80,000 का हाफ तो आराम से पता पड़ जाएगा आपको। 1/2 कितना हुआ? 40,000। इस पे आपको मिलेगा डिस्काउंट। कितना परसेंट बोल रहे हैं डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट कितना परसेंट बोल रहे हैं? पृथ्वी, कैश डिस्काउंट कितना परसेंट? 10%। 40,000 का 10% कितना होगा? 4। सस्ता नशा। कितना आया पैसा? 36,000। अब पिछला वाला ट्रांजेक्शन यही खत्म हो गया कि एक बार माल सेल करा, एक बार थोड़े पैसे आ गए, अब अगली बार वापस पैसे आए। अगली बार जो पैसे आए वो कब आए? 31, मतलब 30 मार्च से भी लेट सर। तो अब डिस्काउंट मिलेगा क्या उसको? नहीं मिलेगा ना। तो अब 31 मार्च को जो दीदी आप पैसे दे रहे हो उस पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और कितना दे रहे हो? 30% ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है कि सर 80 का हाफ पे हो गया, हाफ और बचा है, मतलब कितना बचा है? 40। अब उस 40 का भी कितना परसेंट? 30%। तो हम यहाँ करेंगे 40,000 इंटू 30% इक्वल्स टू 12,000। ये 40,000 कहाँ से आया? 80,000 का हाफ। ठीक है। अब ये जो 12,000 है दीदी, आप एक दिन चूक गए, एक दिन से लेट हो गए, अब डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो बस आप पैसे दे दो, सिंपल सादी एंट्री हो जाएगी। हमारे पास तो पैसा आया, आया तो डेबिट, इसमें कोई डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे। अब 1 बाय 1 एंट्री देख लेते हैं। भावेश तू रेडी है? सब बच्चों को बता देगा कि तू भावेश है, तेरे को सब आता है? हाँ, ओके। सबसे पहले ये देख कि 20 तारीख को जब माल बेचा तब कोई पैसा आया क्या? 20 तारीख को जब माल बेचा तब कोई पैसा आया क्या? नहीं, तब तो कोई पैसा नहीं आया। तो ये ट्रांजैक्शन किसका बन गया? उधार का। उधार के ट्रांजैक्शन में क्या कर रहे हैं हम? परचेज के सेल। सेल, सेल क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? टू के साथ शादी है उसकी। टू के साथ शादी है उस दिन आना चाहिए। बस 2 सेल्स। कितने का माल सेल करा अपन ने? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद माल कितने का पड़ा? 80 का। तो 80,000। इस बार दीदी कौन है? सुधा। ठीक है, सुधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 80,000। डन। अब पैसा कब आया? 26 तारीख को। तो 26 तारीख को वापस से पैसा आया तो डेबिट, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, है ना। पैसा आ रहा है तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। पैसे किसने दिए? पैसा कितना आया? 36। डिस्काउंट कितना हुआ? 4। सेटलमेंट कितने का हुआ? 40 का। 36,000, 4,000, 40,000। डन। नेक्स्ट। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, अगली बार वापस पैसा आया। अमन, पैसों का रूल, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अभी आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। आया तो डेबिट। अब एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिए? दीदी ने। सुधा अकाउंट कितना? 40,000। सॉरी, इस बार तो 12,000 तो दिए। क्लियर है? इससे भारी कोई एंट्री नहीं आएगी। अब सारे नए नए टॉपिक आएंगे, लल्लू एंट्री आएगी। सबसे भारी ट्रांजैक्शन जो था वो यही था कि साला कभी एक ट्रांजैक्शन में भी 3 एंट्री हो रही है, इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा इनका लेवल। जो भी कैलकुलेशन करनी थी, जो भी सीखना सिखाना था, यही था। अब तो चंगू मंगू टॉपिक आएंगे, चंगू मंगू 2-2 लाइन की एंट्रीज होगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ये जितनी भी कैलकुलेशंस वाला पार्ट होता है ना, ये आज हमारा ख़त्म हो गया।
ये डिस्काउंट में हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। चलते हैं आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 12, मान नहीं रहे अभी ये लोग। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मधुर ब्रदर्स। Feb 1 started business contributing 50,000 in cash, 4,50,000 in check and building value 20 lakh। बेटा एक बार पॉज कर दो, पॉज का बटन याद है देखो ऊपर वाला। इस बार बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेसमैन ने क्या क्या चीज़ कंट्रीब्यूट करी? कैश कंट्रीब्यूट किया, चेक से पैसा दिया, मतलब वो कहाँ चला जाएगा? बैंक में, और बिल्डिंग भी दे दी 20 लाख रुपए की, है ना? 20 लाख ही है ना, 20 लाख की। तो इस बार बिजनेसमैन की तरफ से सिर्फ पैसा ही नहीं आया, 1 2 3 चीज़ आई है। जो भी बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करे उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। हम किसकी साइड है? बिजनेस की साइड की बिजनेसमैन की साइड? बिजनेस की साइड। बिजनेसमैन गया तेल लेने, ठीक है। अब बिजनेस में कितनी चीज़ें आई? 3, तीनों ही हमारे लिए असेट है। कैश आया, असेट है। बैंक में पैसा आया, असेट है। बिल्डिंग आई, असेट है। असेट हमारा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, तो तीनों चीज़ें लाइन से डेबिट हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तीनों का टोटल अमाउंट कितना हुआ? 25 लाख। ये तीनों ही चीज़ क्या मानी जाएगी? क्या हमारी हो गई कि उसको लौटानी पड़ेगी? लौटानी पड़ेगी। तो हमारे लिए क्या है ये? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। इस लाइबिलिटी का नाम क्या है? कैपिटल। तो लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 25 लाख। एंट्री चेक करो सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं? सही है, डन। ये जो 3 लाइन वाली एंट्रीज होती है ना, ये कोई बच्चा गलत नहीं करता है। मेरे को पहले ऐसा लगता था कि यार किसी ट्रांजैक्शन में 2 3 चीज़ें डेबिट हो रही हो तो बच्चों को समझ में शायद दिक्कत होगी, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा किसी बच्चे ने गलती करी हो कंपाउंड एंट्री में। एग्जाम्पल, एक कंपाउंड एंट्री अपन ने पढ़ी थी कि वेजेस पे करे, सैलरी पे करी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे करे। तो बच्चे सब समझते हैं कि तीनों चीज़ हमारे लिए खर्चा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, और पैसा गया तो क्रेडिट। तो टू कैश पहले लिख देते हैं और तीनों चीज़ों को लाइन से लिख देते हैं। सेम यहाँ पे भी वही कंसेप्ट अपनाएंगे। तीनों चीज़ हमारे पास आई तो उनको डेबिट कर देंगे, और ये किसने दिया है? मालिक ने। तो क्या कहलाएगा? कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 फॉर 46,000। अंडरलाइन करो, फॉर 46,000, फॉर 46,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन में लास्ट में 2 वर्ड लिखे हुए। आर्यन पूरा ट्रांजेक्शन पढ़ो, मेरे को ये फॉर 40,000 46,000 का मतलब समझा? डिस्काउंट मिला कितने का? 4,000 रुपये का। अब मेन क्वेश्चन, ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट कि कैश डिस्काउंट? कैश। ट्रेड, 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 कैश, ट्रेड। भाई जग्गू, ट्रेड, 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 ट्रेड। नितिन, हाँ तू, हाँ जहाँ भीड़ जा रही है वहाँ जा रहा हूँ मैं तो। हाँ आर्यन, हाँ ये बोला छोरा। सर वहाँ पे कहीं कैश लिख ही नहीं रहा, तो कैश डिस्काउंट कैसे मान ले? बताओ। अब ये प्रॉपर आंसर नहीं है, ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है जो मैं भी पूछूंगा। पहले मेरे को ये बताओ कि कैसे पता पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है? तो मैं बताऊँगा, अगर ट्रांजैक्शन कैश का होगा तो कैश डिस्काउंट है, अगर ट्रांजैक्शन उधार का होगा तो ट्रेड डिस्काउंट है ना। वापस सुन लो, सर कौन सा वाला डिस्काउंट है? इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है। अब सर कैसे पता करें कि ट्रांजैक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है? तो क्या ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड लिखा हुआ है क्या? क्या ट्रांजैक्शन में नेम लिखा हुआ है क्या? हाँ, तो ये उधार का ट्रांजैक्शन है। अब उधार के ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट मिल सकता है क्या? नहीं। तो ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास होती है क्या? नहीं, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं होती। एंट्री में तो नेट अमाउंट आ जाता है। अब इधर जो 2 अमाउंट दे रखे हैं 50 और 46, इसमें से नेट वाला अमाउंट कौन सा है? 46। मतलब ये एंट्री कितने से पास होगी? 46 से। तो आपका तो कितना काम आसान कर दिया। अब तो आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, उसने खुद ने बोल दिया 50,000 की चीज 46,000 में खरीद के लाए
4000 का डिस्काउंट उधार है तो भाई ट्रेड डिस्काउंट है, रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम तो। एंट्री कितने से पास कर लेंगे? 46 से। अब अश्विन देख के बता, ये ट्रांजैक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है? सॉरी, ये ट्रांजैक्शन परचेज का है कि सेल का है? परचेज का, परचेज गुड्स अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? बेटा सोच के बोल, आराम से, तसल्ली से। वापस, परचेज अकाउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट। क्यों? परचेज हमारे लिए एसेट नहीं है, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो डेबिट, ठीक है? तो परचेज अकाउंट डेबिट। उधार के ट्रांजैक्शन में क्या आता है? नेम आता है। इस बार नेम क्या है? मनोहर लाल शायद, हाँ? जिससे हम उधार में खरीद के लाते हैं उसको क्या बोलते हैं श्लोक? जिस पार्टी से हम उधार में माल खरीद के लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटर। और जिसको अपन सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिस पार्टी को हम उधार में सेल करते हैं उस पार्टी को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और जिससे अपन परचेज करते हैं वो डेटर। सर जिससे परचेज करते हैं उधार में वो तो क्रेडिटर हो। हाँ, जिसको दिया वो डेटर हो। सही कह रहा है तू तो। मेरे को पता है ना। अरे शुक्र मनाओ, लेस वाले जूते पहनता हूँ मैं, पढ़ चुका होता भाई। जिससे परचेज करते हैं वो क्रेडिटर, जिसको सेल करते हैं वो डेटर। तुम में से कोई पैसे वाला है क्या? मतलब किसी के पास 20-30 रुपए रहते हो, तेरे पास रहते हैं। कल तू परमानेंट मार्कर खरीद के लाएगा मेरे लिए खरीद के लाना, पैसे भले वापस ले लेना। अरे देखो, तो खरीद के लाना है पक्का, परमानेंट मार्कर। डन? कि जिससे मैं लिखूं तो मिटे नहीं। सर मैं ले आऊँगा। परमानेंट लाना, चेक करके लिया ना, मिटना नहीं चाहिए वो, कि एक बार तूने हाथ पे चलाया, यूरोप किया, मिटना नहीं चाहिए। लेके आना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं उससे तेरे हाथ पे कुछ लिखूंगा, बस तू लेके आना। और कल किसी ने ये छोटे मोटे रूल गलत बोल दिए तो साला माथे पे ही लिखूंगा। सर मैं लेकर आता हूँ। तो ये इसीलिए तो कह रहा था तू पैसे वाला है। 10 रुपये देना मेरे को। क्यों? तेरे पास पैसे से पड़ा हुआ है, किसी का पार किया हुआ है? हाँ ले आना, मैं 10 रुपये, लेकिन मिटा तो 100 रुपये लूँगा। हाँ ठीक है सर। हाँ ठीक है, चलो ओके डन। भाई जिससे परचेज करते हैं क्रेडिटर, जिसको सेल करते हैं डेटर। अभी हम परचेज कर रहे हैं, परचेज तो हो गया डेबिट, बंदा बन गया क्रेडिटर, क्रेडिटर म्हणजे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, ठीक है? एंट्री होगी, कौन है भाई साहब यहाँ पे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनोहर लाल अकाउंट 46,000। ये लल्लू एंट्री में इतना टाइम लग जाता है जब आप आंसर गलत देते हो तो। नेक्स्ट, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फ्रॉम साहिल एंड कंपनी, पेड 60% immediately by check and avail 5% discount. To avail 5% discount, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, मैं 2 बोलना भूल गया, लेकिन सबको मतलब समझ में आ गया। क्या खास बात है पृथ्वी इस ट्रांजेक्शन की? इसको, इस ट्रांजैक्शन को अपन कौन सा वाला ट्रांजैक्शन बोलते हैं? कौन सा? नहीं, कुछ बोलते हैं ना, इसकी हेडिंग लिखाई थी ना मैंने, कुछ पेमेंट से रिलेटेड कुछ बोलते हैं ना अपन, पार्ट पेमेंट। कौन सा है ये? पार्ट पेमेंट। मतलब पूरा पेमेंट नहीं कर रहे, थोड़ा ही पेमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है? पार्ट पेमेंट। फिर आपको पता है एक एरो बनाया था पूरा मैंने कि पार्ट पेमेंट से फिर क्या करेंगे अपन? ब्रेकअप। नहीं, शुभ याद आया, शुभ को पैसे पूरे नहीं मिले थे तो उसने ब्रेकअप कर लिए थे। हाँ, तो पार्ट पेमेंट के लिए अपन क्या करेंगे? पहले ब्रेकअप, ब्रेकअप करने के बाद फोकस किस पे करेंगे अपन? नेचर पे, है ना? डन। तो चलो करते हैं, पहले ब्रेकअप कर लेते हैं अपन। जल्दी से बोलो कितने का माल? 1 लाख। डिस्काउंट कितना? अबे ट्रेड डिस्काउंट कितना ढक्कनो? ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं क्या इसमें? ओ वाह यार, मजे आ गए। तो फिर तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो 1 लाख में से डायरेक्टली 60%, बड़ी मुश्किल से कैलकुलेट होके निकलेगा 60,000। इसमें तो और टाइम लगेगा 40,000। इसमें कितना परसेंट डिस्काउंट है? 3,000। बचा कितना? 57,000। क्या कर रहे हैं अपन? परचेज
तो फोकस किस पे करोगे आप? नेचर में। नेचर क्या हो रहा है? परचेज का। भावेश परचेज क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, क्योंकि परचेज हमारे लिए क्या है? खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। एंट्री करूंगा मैं परचेजेस अकाउंट डेबिट 1 लाख। आपके पास से पैसा गया, भले ही 60% गया हो, थोड़ा गया हो, गया तो सही। पैसों का रूल, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अभी जा रहा है तो 2 चेक से गया है कि बैंक से गया है? सॉरी, कैश में गया है कि चेक से गया है? चेक से। तो कैश के बजाय क्या आएगा? बैंक। 2 बैंक अकाउंट। कितना गया? 57 लाख। बेटा डिस्काउंट का रूल स्लो। वेरी गुड, जहां कैश वहां डिस्काउंट। अभी कैश नहीं है, क्या है? बैंक है, तो यहां पे आएगा डिस्काउंट। 2 डिस्काउंट। प्रियांश, कौन सा वाला डिस्काउंट है ये? अलाउड के रिसीव? अलाउड। क्यों? पैसे अपन दे रहे हैं तो डिस्काउंट भी अपन देंगे। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। फिर भाई पैसे हम दे रहे हैं तो डिस्काउंट हमें मिलेगा, है ना? तो 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसलिए सोच के बोला, अगर जल्दी नहीं है मेरे को। 3000 का डिस्काउंट। एंट्री कंप्लीट नहीं हुई। 1 लाख और यहाँ नीचे कितना है? 60। 40,000 का गैप है। अब ये गैप किस चीज़ का है? कि सर हमने जो माल परचेज किया है उसके अगेंस्ट में 60% ही पे किया है, 40% तो पे करना बाकी है। भाई जिससे अपन परचेज करते हैं वो पार्टी क्या कहलाती है हमारे लिए? आराम से, जिससे हम परचेज करते हैं वो पार्टी हमारे लिए क्या कहलाती है? डेटर की क्रेडिटर? क्रेडिटर पक्का? डेटर। हाँ प्रियांश, जिससे अपन परचेज करते हैं वो पार्टी हमारे लिए क्या कहलाती है? क्रेडिटर। हाँ बोलो। क्रेडिटर। क्रेडिटर, जिससे हम परचेज करते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब असेट की लायबिलिटी। लायबिलिटी, ठीक है। क्रेडिटर क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी। लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। लेकिन इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंट्री कंप्लीट नहीं हुई, जगह कहाँ बची है? क्रेडिट में। अमाउंट कहाँ कम पड़ रहा है? क्रेडिट में। तो यहाँ लिख देंगे अपन 2। नाम क्या है बेवकूफ़ का? साहिल। साहिल एंड कंपनी अकाउंट 40,000। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। डन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 38,000। वैसा ही है जैसे 50 और 46 वाला था, सेम यही है। चल वासु देख के बता, तो ये ट्रांजेक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है? ये कैश का है। ये कैसे पता पड़ा तेरे को? कौन किशोर कान में आके कह गया तेरे को? कैसे पता पड़ा कैश का ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट का है। यहाँ पे कैश वर्ड नहीं आ रहा है, किशोर का नाम आ रहा है, तो ये किसका ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट का। क्रेडिट के ट्रांजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं? सेल। अश्विन, सेल क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सेल ने क्या कर रखी है? तो सेल्स हमेशा क्या आएगा? 2 सेल्स। किसको बेचा हमने? किशोर को। किशोर क्या बन गया मेरा? डेटर क्रेडिटर। श्लोक बता। ऐसे कोई गाना है ना यार, वो तेरा नशा नशा, कौन सा नशा? ठीक है, तो वो क्या बन गया? वो डेटर। सेल क्रेडिट, तो बंदा क्या हो जाएगा? डेबिट। नाम क्या है उसका? किशोर का। तो किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने से? 38,000। लल्लू एंट्री थी, ये सबको आ जानी चाहिए। सेल की एंट्री दुनिया में कोई गलत करके नहीं आ सकता, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। कैश का ट्रांजेक्शन है तो कैश टू सेल्स, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है तो नेम टू सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब देयर इधर की एक और फ्रेंड, सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख एट 20% प्रॉफिट। अरे बाप रे, अंडरलाइन करो इसमें कॉस्टिंग और 2 स्टार मार्क कर लो। अंडरलाइन कर लो इसमें कॉस्टिंग और ट्रांजैक्शन पे 2 स्टार मार्क कर लो। आगे ट्रांजैक्शन के आगे, सॉल्यूशन में नहीं, क्वेश्चन में। सॉल्यूशन में नहीं, क्वेश्चन में। अब ये जो स्टार आप मार्क कर रहे हो ना, ये किस लिए कराए जाते हैं? कि जब भी कोई नया अच्छा कोई ट्रांजैक्शन आता है तो हम स्टार मार्क करते हैं, ताकि जब आपका टेस्ट हो इस सैटरडे को, ठीक है, टेस्ट के लिए आप घर पे पढ़ो तो जो स्टार, हाँ सैटरडे को टेस्ट हो उसमें आप घर पे पढ़ो तो ये स्टार वाले ट्रांजैक्शंस की स्पेशल प्रैक्टिस करके आओ,
क्योंकि अगर ये आ गए तो बाकी के सारे ट्रांजेक्शन इनके सामने लल्लू है, ठीक है। जितने ज़्यादा स्टार उतनी ही ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट। तो अब ये कह रहे हैं कि यार अंडरलाइन क्या कराया मैंने, कॉस्टिंग, कि जो गुड्स जिसकी कॉस्टिंग 1 लाख थी वो मैंने बेच दिए। अब कॉस्टिंग का मतलब जितने में मैं खरीद के लाया, कॉस्ट का मतलब तो यही होता है ना कि हम जितने में खरीद के लाए वो कॉस्ट। तो 1 लाख की कॉस्टिंग वाले मैंने गुड्स सेल करे, तो आप जितने में गुड्स खरीद के लाते हो उतने में ही बेचते हो कि उससे ज़्यादा में बेचते हो? ज़्यादा में। तो उसने बोला हमने बेचा एट 20% प्रॉफिट। 1 लाख का 20% मतलब श्लोक 1,20,000। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही बोला। तू दुकान पे बैठता है क्या? तू बैठा कर काम आएगा तेरे को, हाथ तो मिला फिर भी। अच्छा हुआ इसने ये नहीं कहा कि 20,000 का प्रॉफिट। अब अगर आप ये 20,000 का प्रॉफिट सोचते हो तो तू बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि 1 लाख का माल 20,000 के प्रॉफिट में बेचा। 20,000 के प्रॉफिट में बेचा कि 20,000 में बेचा? 20,000 के प्रॉफिट में बेचा। तो कितने में बेचा? 1,20,000 में बेचा। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आपको राज की बात पहले ही बता दूं। जब भी हम परचेज और सेल करते हैं ना, तो हमेशा दुकानदार जो माल बेचता है ना, तो वो इतना तो ध्यान रखता ही है कि ये माल मैं खरीद के कितने में लाया था, ताकि जब बार्गेन करते हैं तो वो एक लिमिट पे आके रुक जाता है कि इससे कम में तो मैं बेच नहीं सकता, नहीं तो क्या है, ये नुकसान है ना, तो ज़्यादा में ही बेचता है। तो उसको हमेशा जब भी दुकानदार कोई माल सेल करता है, उसके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा उसकी कॉस्ट तो उसको पता रहती है कि जो माल मैंने 15 में बेचा है मैं 10 में ख़रीद के लाया था, 12 में भी बेचा तो 10 में ख़रीद के लाया था, 11 में भी बेचा तो 10 रुपये में ख़रीद के लाया था। मतलब उसको हमेशा पता होता है कि जो मैं माल बेचा उसमें मुझे प्रॉफिट कितना हुआ। लेकिन फिर भी वो कभी प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि यार माल परचेज और सेल करना ही हमारा काम है। हर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने नहीं बैठते। हम क्या करते हैं, जितने में परचेज किया ये रिकॉर्ड करते हैं, जितने में सेल किया ये रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट तो ईयर एंड में अपने आप सामने आ जाता है जब टोटल सेल्स को टोटल परचेज से कंपेयर किया जाता है। तो हाल फिलहाल ये 20,000 का प्रॉफिट कैलकुलेशन के बेसिस के लिए तो हमारे काम का है, पर एंट्री के लिए ये मेरे किसी काम का नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो देखो अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, फिर आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ। पहले तो 20% प्रॉफिट जोड़ दिया हमने, फिर अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% का उसको क्या दे दिया मैंने, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, एंड 5% कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट भी दे दिया। कनिका एंड कंपनी मेड 40% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। उस कनिका ने पैसे कितने दे दिए, 40%, थोड़ा ही पैसे दिया, क्या बन गया, ये भी पार्ट पेमेंट। तो कैलकुलेशन पूरा होगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन समझना अच्छे से। सबसे पहले लिखेंगे अपन कॉस्ट, कितने का माल है, कॉस्ट बताओ 1 लाख। फिर इसमें करेंगे प्रॉफिट प्लस, पता है ना सबको कि प्रॉफिट ऐड किया जाता है, कोई गधे का बच्चा माइनस तो नहीं कर देता ना प्रॉफिट को, है ना। कितना होगा प्लस, कितना होगा 1 लाख का 20%, 20,000, कितना हो गया 1,20,000। अब एक कॉमन सेंस वाली बात, ये जो 1,20,000 है ना, ये क्या बन गया मेरे लिए, लिस्ट प्राइस। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कितना है भाई, 1,20,000। फिर मैंने क्या दे दिया इसमें से, ट्रेड डिस्काउंट, कितना 10%। अब एक बात बताओ, ये 10% जो कैलकुलेट होगा, ये 1 लाख पे कैलकुलेट होगा कि 1,20,000 पे कैलकुलेट, 1,20,000 पे कैलकुलेट होगा ना, क्योंकि मुझे उसको डिस्काउंट बताना है कि देखो भाई साहब 1,20,000 का माल है पर तुम्हें 10% डिस्काउंट में दे रहा हूँ। उसको ये थोड़ी बताऊंगा कि जो माल मैं तुम्हें 1,20,000 का बता रहा हूँ, ये तुम्हें 1 लाख रुपये में खरीद के लाया था, तो 1 लाख पे 10% थोड़ी दूंगा तो पूरे 1,20,000 पे ही। 1,20,000 का 10% कितना हो गया, 12,000, माइनस करो कितना बचा, 1,08,000। सलमान खान याद है आपको, क्रॉस मारेंगे। तो अब याद सुनना, अब एनकाउंटर बहुत लंबा चौड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ना हम प्रॉफिट की एंट्री पास करते हैं, ना हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्रॉस पड़ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, सेल, तो सेल कितने का माना जाएगा, 1,08,000 का। समझ में आया? अब इस 1,08,000 का टुकड़े कर लो भाई, कितना परसेंट पेमेंट करनी है छोरी, 40%। 40,000 तो नहीं होगा, 1,08,000 का 40%, तो कितना होगा 44,800।
43,200 सही है। तो 43,200 वो हमें पे कर रही है। 1,08,000 में से 43,800 गया तो 64,800 ये बचा, ठीक है। अब जो आप हमें पे कर रहे हो उसके ऊपर हम क्या देंगे आपको, कितना परसेंट, 5% कैश डिस्काउंट। तो 43,200 पे, अच्छा कैलकुलेट कर लोगे ना तुम, 1,88,000 का 40% तो कैलकुलेट कर लोगे, इतनी तो मैथमेटिक्स आती है, ओके। अब इसमें से माइनस करेंगे अपन कैश डिस्काउंट @5%, 4320 का 2160 माइनस करा 41,040, 41040 डन। पार्ट पेमेंट, ब्रेकअप, फोकस किस पे, नेचर। नेचर क्या है, सेल। नेचर क्या है, सेल। सेल क्या होता है बेटा, डेबिट की क्रेडिट, सेल डेबिट। अंदर बंद कर दूंगा, ताला लगा दूंगा। अबे यार, अबे 2 के साथ किसने शादी करी थी, सेल ने, तो 2 के साथ रहेगी क्या अलग रहेगी वो। गजब करते हो पांडे जी। 2 सेल्स अकाउंट कितना, 1,08,000। तू परमानेंट मार्कर लेके आएगा है ना। 20 रुपये दोगे सर। अरे मर्द की जबान सबसे बड़ी होती है, 10 सर, 10 मेरे लिखित में थोड़ी दिया है। तो जबान क्या होता है फिर। कौन मानता है इसको? मैं मानता हूँ, मैं नहीं मानता सर, मैं लिख के देता हूँ। मान गया मैं तेरे को। क्या है तू, 2 सेल्स 1,08,000, ठीक है। अब यार थोड़ा ही आया हो पर पैसा आया तो सही, आया तो डेबिट। देखना ज़रा ये कनिका ने चेक से दिया है क्या पैसा, हाँ चेक से दिया है, तो एंट्री होगी बैंक, अबे 2 नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आया, 41,040, ठीक है। जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, पैसा आ रहा है तो डिस्काउंट क्या होगा, अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2160। तो ये तो हुआ टोटल 43,200। बाकी का पैसा अभी भी कनिका से लेना बाकी है। कनिका क्या कहलाएगी मेरे लिए, डेटर की क्रेडिटर, डेटर। डेटर म्हणजे असेट, तुक्का मारा ना तूने, असेट। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। एंट्री करेंगे अपन कनिका एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 64,800 डन। बेटा सेल्स क्रेडिट होता है, परचेज डेबिट होता है। जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। परचेज करेंगे तो क्रेडिटर, सेल करेंगे तो डेटर। ये 3 चीज़ याद रखेगा ना, तू मार्कर लेके आएगा ना, 10 रुपये दूंगा मैं। डन। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। और कल आर्यन मेरे को याद दिलाया कि मुझे आप लोगों का होमवर्क चेक करना है, क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 11 एंड 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 क्वेश्चन आएगा पेज नंबर पेज नंबर 9.70, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ठीक है। बंद कर देना। बाय, टाटा, सी यू।